पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की हुई है मुलाकात और इस मुलाकात में ट्रंप ने पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार भी किया है, फील्ड मार्शल का सीज फायर पर शुक्रिया भी अदा किया है और ईरान को भी डिस्कस किया है। अब इस मुलाकात को लेकर इंडिया में सफे मातम बिछी हुई है क्योंकि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंटरनेशनली नाकाम होती जा रही है। अब इस मुलाकात को लेकर रूमर्स हर तरफ है, हर कोई सोच रहा है क्या हुआ होगा, क्या डिस्कस हुआ होगा। आइए इसको समझते हैं, लेकिन एज ए न्यूट्रल पर्सन आपने ट्रंप की जगह रहकर सोचना है कि कितना मुश्किल डिसीजन है। डोनाल्ड ट्रंप के पास है तीन ऑप्शंस। पहला ऑप्शन यह है कि वो इसराइल की इस जंग में एंगेज ना करे। अगर ट्रंप ऐसा करता है तो वो इसराइल को क्या जवाब देगा? एपैक जिसकी सपोर्ट पे ट्रंप ने गवर्नमेंट हासिल की है, उसको क्या जवाब देगा? ट्रंप की अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत से एडवाइजर्स हैं जो कि ज्यू हैं। ट्रंप की अपनी पॉलिसी हमेशा से प्रो इजरायली रही है। फॉर एग्जाम्पल यूएस एम्बेसी को यरूशलेम शिफ्ट करना, इसराइल की फंडिंग को कट करना, गोलान हाइट्स के ऊपर इसराइल की सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट करना, अब्राहम अकॉर्ड्स के जरिए अरब कंट्रीज को फोर्स करना कि वो इसराइल के साथ टर्म्स बेहतर करें, या फिर ईरान न्यूक्लियर डील से बैकआउट करना। ट्रंप इनको क्या जवाब देगा? ट्रंप की अपनी बेटी इवांका ट्रंप हैज कन्वर्टेड टू जुडाइज्म और उसका हस्बैंड जैरेड कुशनर ही इज ऑलरेडी एन ऑर्थोडॉक्स ज्यू। ट्रंप इनको क्या जवाब देगा? ट्रंप के पास दूसरी ऑप्शन यह है कि वो एक प्रोलॉन्ग वॉर करे ईरान के साथ। बट इफ ट्रंप गोज ऑन अ वॉर विद ईरान, शॉर्ट टर्म में छोटी जंग में अमेरिका को बड़े फायदे हैं। अमेरिका की इकोनॉमी बूस्ट कर जाती है, अमेरिका का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स चलने लगता है, जीडीपी बढ़ जाता है, डॉलर को इज्जत मिलने लगती है, लॉकहीड मार्टिन, रेडियन, बोइंग, नॉर्थ कॉप, इन सब के शेयर्स बढ़ जाते हैं। लेकिन एक लंबी जंग में आकर अमेरिका फंस जाता है क्योंकि वॉर इज अ बिजनेस और वॉर क्रिएट करती है डेट को, कर्जे को, इन्फ्लेशन को, और वो डॉलर की वैल्यू को गिरा कर रख देती है। और चाइना और रशिया ऐसे में हमेशा चाहेंगे कि अमेरिका एक लंबी जंग में आकर फंस जाए। और साथ ही साथ तीसरी ऑप्शन जो ट्रंप सोच रहा होगा, वो ये भी सोच रहा होगा कि कहीं ईरान की मदद के लिए पाकिस्तान ना खड़ा हो जाए और पाकिस्तान के पीछे चाइना ना आ जाए और ये सब कुछ वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाए, सिचुएशन अमेरिका के हाथ से निकल जाए। ट्रंप के पास ले देकर एक ही ऑप्शन बचती है कि वो जल्दी आए, क्विकली अटैक करे और अटैक करके रेजिम चेंज करने के लिए ईरान की लीडरशिप को खुदा ना खास्ता शहीद कर दे। लेकिन ये करने के लिए ट्रंप को बहुत कुछ सोचना पड़ेगा क्योंकि ईरान भी रिटेलिएट करेगा। बट दैट इज प्रोबेबली द ओनली ऑप्शन दैट ट्रंप हैज गॉट। इसलिए शतरंज की इस चाल के अंदर हर प्यादे का, हर मोहरे का, हर वजीर का एक ही काम है और वो ये कि वो बादशाह को बचा कर रखे, क्योंकि अगर बादशाह बच गया तो शतरंज की ये सारी चाल पलट कर रह जाएगी।